दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये क्या 22 एक्सटीरियर एंगल तो नहीं बन सकता, क्या इंटीरियर बन सकता है? तो इंटीरियर 22 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा स्टूडेंट? 158 मिलेगा। अभी एक्सटीरियर एंगल 158 है, 360 को 158 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो सकता, बराबर। इंटीरियर में से हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया 158, अभी 158 360 से डिवाइड तो होना चाहिए ना, तो ही तो हमें नंबर ऑफ साइड प्रॉपर मिलेगी, पर ये इससे भी डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी आंसर लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम क्या लिखा है? इंटीरियर एंगल्स, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल n इज इक्वल टू 3 रखेंगे स्टूडेंट। पॉलीगॉन बनाने के लिए नंबर ऑफ साइड 3 तो होनी चाहिए ना, मिनिमम नंबर ऑफ साइड लेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल मिलेगा, बराबर। इंटीरियर एंगल मिनिमम मिलेगा, सो n इज इक्वल टू 3 के लिए सपोज ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ट्राइंगल ABC, सभी साइड रेगुलर के लिए सेम होती है, सभी साइड x होगी, सो x प्लस x कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री, मतलब कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 कितना होगा? 60 डिग्री, मतलब कि मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर होगा स्टूडेंट, बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। सो क्या करेंगे? 4n इज इक्वल टू 3 मिनिमम इंटीरियर एंगल्स मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा? x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3। सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिग्री। x जब मिनिमम होगा, इंटीरियर एंगल जब भी मिनिमम होगा तभी एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। सो हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से ये मिनिमम इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो, मतलब कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा आपका 120 डिग्री, बराबर। इंटीरियर एंगल जब भी मिनिमम होगा तब एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। सिंपल है ना? एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? एक फिगर है, सबसे पहले उसको हम ड्रॉ करेंगे। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD गिवन है हमें। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। बराबर, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है वो आपको बताना है। AD की वैल्यू कितनी होगी? AD इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले AD इज इक्वल टू क्या होगा वो आपको पूछा है, तो AD इज इक्वल टू होगा BC, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? रीजन में ऑपोजिट साइड आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बराबर। मतलब AD का ऑपोजिट BC हुआ, ये दोनों इक्वल होंगे, AD इज इक्वल टू BC होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि AB इज इक्वल टू CD होगा। इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है DCB है। क्या है स्टूडेंट?
DCB, DCB मतलब ये एंगल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मैंने बोला था, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, तो DCB के इक्वल क्या लिखेंगे, DAB लिखेंगे, ये एंगल लिखेंगे, बराबर। जो बीच में लिखा हुआ है वहां पे एंगल आता है, मतलब एक ही साइड एंगल आएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, OC, OC इज इक्वल टू क्या, OC इज इक्वल टू AOA, बराबर। OC जितना है उतना ही OA होगा, समझ में आ रहा है आपको, OC है इतना ही OA होगा, सिंपल चीज है, ये मिड पॉइंट है, क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे ये फिगर में O मिड पॉइंट है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA, DAB प्लस CDA, ये क्वेश्चन सोल्व होते ही आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद रह जाएगी। देखो DAB मतलब ये एंगल, इतना एंगल, CDA मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है, दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, किसमें, तो पैरेललोग्राम में, बराबर। देखो सेम वे से A और B एंगल भी एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब क्या होगा, एडिशन होगा 180 डिग्री। B और C भी एडजेसेंट है, एडिशन होगा 180 डिग्री। C और D एडजेसेंट है, एडिशन होगा 180 डिग्री, सिंपल। और ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर। सो यही सब प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान देना, अच्छे से समझना, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपकी Z, ये है आपका Y, ये है X, ये है 100। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, देखने से ही आप आंसर दे पाओगे। बहुत सारी मेथड है, वेरियस मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जो मेथड बताओ वो आप ध्यान में रखो, तो आपको सारी मेथड दूसरी भी आ जाएगी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब कि ये एंगल है उसका ऑपोजिट ये है 100, मतलब कि y की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, बिकॉज दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रीजन है, प्रॉपर्टी है, याद रखनी है आपको। ऑपोजिट एंगल इक्वल, y की वैल्यू मिल गई। अब सोचो y की वैल्यू मिल गई तो ये एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा, मतलब कि y प्लस z, y प्लस z होगा 180 डिग्री। स्टूडेंट y की वैल्यू आपको मिल गई है 100, z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z की वैल्यू क्या होगी, 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट, तो z की वैल्यू होगी 80 डिग्री। z भी आपको मिल गया 80 डिग्री, बराबर। z मिल गया स्टूडेंट, तो x और z दोनों ऑपोजिट हैं, x इज इक्वल टू z, क्यों ऐसा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। रीजन क्या साइन है ये, वो तो आपको पता ही है। x कितना है, z के जितना, z है 80,
मतलब कि x भी होगा 80। सिंपल, समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। 50 और x दोनों एडजेसेंट एंगल है। बिकॉज एडजेसेंट एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होंगी? 50 इस साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिलेगी 130। अभी स्टूडेंट x की वैल्यू जो मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है, वही वैल्यू होगी y की, बराबर। y भी क्या होगा? x के जितना होगा, मतलब कि y की वैल्यू भी होगी 130, बिकॉज ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। y वैल्यू मिल गई आपको। z की वैल्यू देखो, आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। सो एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे रीजन में? एडजेसेंट। मतलब कि x की वैल्यू है 130, z फाइंड आउट करना है। 130 इस साइड जाएगा, -130 होगा, 180 - 130, z की वैल्यू आपको मिलेगी 50। z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? 50। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फिगर। यहाँ पे है आपका y, ये है आपका x और ये है 30 डिग्री। सो देखो इतना है ए बी सी। सो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। आपको पता है ट्राइंगल में सभी एंगल्स का एडिशन होता है 180 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल हो उसमें 360 डिग्री, बराबर ना। सो एंगल ए है y, एंगल बी है x, नहीं एंगल बी कितना है 30, एंगल सी है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको इतना पता है कि x है, वहां पे L टाइप है, L है ऐसा, मतलब वो कितना होगा? 90 डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी होगी? यह 60 डिग्री होगी ना। y आपको 60 मिल गया, x है 90। क्या लिखेंगे? बिकॉज राइट एंगल। अभी एक चीज आपको समझनी है, देखो यहाँ पे z बन रहा है, z मतलब ये और ये दोनों एंगल इक्वल है। जैसे z बनता हो तो ये एंगल इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं अल्टरनेट पेयर। अल्टरनेटिंग एंगल के पेयर कहते हैं स्टूडेंट। मतलब कि y इज इक्वल टू z होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा? y होगा, बराबर। दोनों इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कहेंगे उसको, मतलब कि z की वैल्यू भी होगी कितनी?
y के जितनी, y की वैल्यू है 60, z की वैल्यू भी होगी 60। समझ में आया आपको? राइट। तो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो, साथ साथ बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन रहते हैं, उसको भी सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को समझो। बराबर।